आइए सुंदर साथ जी फिर महात्मा श्री सुशांत जी को स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी की ओर से आपको चरण कमल में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय सर्व सुंदर साथ की जय। इस जूम श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए सभी सुंदर साथ जी, विशेष रूप से महात्मा दिलीप जी और महात्मा यदुनंदन जी का सबका हार्दिक अभिनंदन है। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, धमधनी के अपार मेहर है। सुंदर साथ जो कोरोना काल में भी इस तरह से मिलकर सत्संग कर रहे हैं, साथ मिलने जैसा ही अनुभव हो रहा है। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा ही अंतर है बस। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम सभी दूर नहीं हैं, अड़ोस पड़ोस घर में ही सब बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो सुंदर साथ जी, आज का विषय शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। तुम चलो उतही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी। तो पाओ परवरदिगार, तो पाओ परवरदिगार। शेख वैसे ही उठिया, जो परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी वितक साहब ग्रंथ के अंदर लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, इस वितक ग्रंथ के द्वारा ही हमको ज्ञात हो रहा है कि श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ जी ने उस समय कितना संघर्ष किया सत्य ज्ञान प्रचार के लिए, समस्त आत्माओं की जागनी के लिए। एक एक पड़ाव कितना संघर्षपूर्ण था, कितना कष्टदायी था, लेकिन ये कष्ट सुंदर साथ जी ने धाम धनी का प्रेम समझ करके ग्रहण किया। हमने कल सुना था, रामनगर में औरंगजेब बादशाह अपने सिपह सलार पुरदिल खान को भेजते हैं कि जाओ पता करो वो कौन बैरागी हैं, क्या उनकी पहचान है, वो कैसा प्रचार प्रसार करते हैं, क्या उनका सिद्धांत है, सारा पता करने के लिए भेजा था। पुरदिल खान ने शेख खिजर को भेजा था। शेख खिजर दहाड़ते हुए आए रामनगर के राजा के पास, हमको बैरागी को हमारे हवाले कर दो, उन बैरागियों को। राजा कहता है कि जा करके ले लो, हमसे तुम हमको क्या लेना देना, हम न रोकने वाले हैं न पकड़ने वाले। आप पकड़ने आए हो, वो नदी किनारे बैठे, जाओ पकड़ के ले जाओ। तो सबसे पहले हमने देखा था शेख खिजर ने अपने दीवान भिखारी दास को भेजा था और ये देखिए भिखारी दास जी जो थे उनको भेजा था, और उन्होंने जाकर यही बात कहा प्राणनाथ जी से कि हम आए तुम्हें पकड़ने। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, हमको तो यही चाह है जो हमको याद करे, कोई हमको तो पहुंचाए। हम तो मिलने का प्रयास कर करके थक गए, 12 सुंदर साथ ही नहीं मिल पाए।
श्री जी कहाँ से मिल पाएंगे? और श्री जी मिले होते तो कैसे कहते कि हमको कोई वो याद करे, हमको बुलाए, हमसे ज्ञान वार्ता करे, इस तरह की इच्छा क्यों व्यक्त करते? तो अब यहाँ पे शेख खिदर जब आए, भिखारी दास सबसे पहले जाते हैं और भिखारी दास प्राणनाथ जी के चरणों में 3 दिन 3 रात तक ज्ञान चर्चा श्रवण करते हैं। भागवत के प्रश्न, वेदों के प्रश्न और कुरान के प्रश्न सब समझा करके सब धर्म ग्रंथों का एकीकरण का ज्ञान दिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंदू कोई ज्ञान सुन रहा है और देखेगा कि ये लोग तो कुरान की बातें कर रहे हैं, बोलेंगे तो मुसलमान लोग हैं, ऐसा कहेंगे। और मुसलमान जो सोचेगा कि हिंदू की बातें कर रहे हैं तो ये हिंदू है। इसलिए दोनों पक्षों का स्पष्टीकरण चल रहा है दिल्ली से लेकर के। दिल्ली से हमने देखा, दिल्ली से ही शुरू हो गया था सर्वधर्म एकीकरण का चर्चा, वेद कतिब दोनों की चर्चा शुरू हो गई थी। अब भिखारी दास वापस आकर के जिसे शेख खिजर को बताते हैं, प्राणनाथ जी की पहचान बताते हैं कि वही आखिरी जमाने के खाबंद आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा हैं और वही हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। तो तुरंत बेचैन होते हैं, शेख खिजर मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। वैसे ही उठिए, जिस हालत में थे चलो। अब क्या काम कर रहे थे, कुछ बैठे थे, किस तरह से बैठे थे, कुछ नहीं, तुरंत मैं तो कल तक नहीं रुक सकता, तुरंत चलो। वैसे ही उठिया, जिस हालत में थे वैसे ही मिलने के लिए तैयार हो गए। ये सुंदर से ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। धाम धनी का आवाज सुनकर वो एक पल भी रह नहीं सकते। ब्रजरास में भी हमने देखा बांसुरी का आवाज सुन करके जिस हालत में रहते थे उस हालत में निकल पड़ते थे। यहाँ पर ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है, अंतर बस यही है। और सवारी करी तैयार, जाने के लिए सवारी की व्यवस्था किए, क्योंकि घोड़े कोई दरवाजे पे थोड़ी खड़े रहते हैं, आज के समान मोटरसाइकिल दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं। या घोड़ा जो है उनका उनके जो घोड़ों का जो जगह होता है घोड़साल में उनको रख देते हैं। तो वहां पर सवारी करी तैयार, उन घोड़ों की व्यवस्था कराए, उनको तैयार करे जाने के लिए। आगे थे खबर करी हम आवत करन दीदार, और पहले से सूचना भेज दिया, क्योंकि यही सही तरीका होता है कि सामने फिर ऐसा ना लगे कि ये तो हम हमला करने आ रहे हैं, ऐसे सामने व्यक्ति को गलत फहमी ना हो। इसलिए उन्होंने प्राणनाथ जी को तो मालूम है, लेकिन सब सुंदर साथ को सबको घबराहट ना हो, इसलिए उन्होंने सूचना भी भिजवा दिया कि हम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। शेख आए के पहुंचिया ले भीर अपनी सेना सहित आते हैं, और शेख खिजर प्राणनाथ जी के चरणों में अपनी सेना समेत आकर के देख दीदार कदमों लगा, दर्शन करके चरणों में शीश झुका दिया। आधा काम तो भिखारी दास जी ने ज्ञान समझा के कर दिया था, और दर्शन करके उनको दिल में हुआ नहीं, ये कौन साधारण नहीं है, यही हमारे धाम के धनी तो अभी शुरू में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो ये जरूर जो है अल्लाह का रसूल है या इमाम मेहदी साहिबुज्जमा है। तुरंत विश्वास आ गया, खुदा की शक्ति जरूर इनके तन में विराजमान है। पाए अपनी वतनी, प्राणनाथ जी ने भी अपनी वतनी शेख खिज्र के रूप में अपने परम धाम की आत्मा को पाया। ये निश्चित रूप से इनके अंदर परम धाम की आत्मा है। होने लगी चर्चा कयामत का मजकूर। इस प्रकार अब ज्ञान चर्चा प्रारंभ होता है। ज्ञान चर्चा में वही कयामत की निशानियों के विषय में चर्चा होती है। किस प्रकार 7 निशान है कयामत के, और जो इमाम मेहदी साहिबुज्जमा, हजरत इसरुल्लाह का दोबारा आना, मगरब, सूरज, दावतुल अर्ज, इसके अलावा मोमिनों के विषय में जो मैंने कई प्रसंग बताया है आपको कि आखिर में मोहम्मद के भाई मोमिन आखिरत में आएंगे, उसके विषय में सारी बातें हैं। फिर परम धाम के विषय में जैसे जन्नत या सर्वोपरि बहिष्ठ सर्वोपरि जन्नत के रूप में वर्णन किया गया है। तो वहां की जो किस प्रकार दूध शहद की नदियां हैं, सारी बातें चर्चा होती हैं। सनंदे सुनी तिन्होंने सब देखा हक जोहर, इस प्रकार उन्होंने सनंद ग्रंथ के कई प्रकरण की चर्चा सुनी, उसमें सब देखा हक जोहर। वहां पर देखा इसमें परमात्मा का सब शक्ति काम कर रहा है, कर रही है। यहाँ पे परमात्मा की शक्ति से ये इतना जो ज्ञान का सागर प्रकट हो रहा है, सारे
कुरान के रहस्य प्रकट हो रहे हैं, निश्चित रूप से खुदा ताला की शक्ति यहाँ पर विराजमान है। वही मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं अपने सांकेतिक वचनों के अर्थ में ही आकर के खोलूंगा। तो ये मोहम्मद साहब के अंदर राज्य नहीं थे, ऐसा नहीं, वहां पर भी राज्य थे, यहाँ भी राज्य, लेकिन जिस तन से जो लीला होना होता है उस तन से वही लीला होता है। यहाँ पर भी राज्य की शक्ति का अनुभव किया कि यहाँ पर खुदा की शक्ति है, तभी ये कर रहे हैं। वही खुदा की शक्ति मोहम्मद साहब के अंदर थी। इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर। अब यहाँ पर दज्जाल किसको कहा दिखेंगे? दज्जाल ने फिर से शोर मचाया, अर्थात व्यवधान डाला। वहां पर नजदीक ही रहत मुसलमान बेदड़े बेदड़े नाम का गांव था, और वहां पर कुछ मुसलमान रहते थे। उनको पता चला कि शेख खिजर हिंदू बैरागियों को पकड़ने आया है, तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले। ऐसे जो है इकट्ठे हो जाते, अच्छा काम हो रहा है कि गलत काम हो रहा है विचार नहीं करते, देखते हैं कि उधर सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं, इस्लाम खतरे में। जी विचार नहीं है, भेड़ बकरी जिसे होता है वैसा हालत हो जाता, देखा देखी का सिजदा। नेक कार्य हो रहा है कि क्या कार्य हो रहा है नहीं देखते। आगे मुसलमान जो बेदड़े गांव के मुसलमान थे, झगड़ा करने आ गए सारे के सारे। क्या सोच करके आ गए? उन्होंने जानिया शेख पुकारता आया पकड़ने को, क्या समझे कि शेख खिजर हिंदू बैरागियों को पकड़ने आया है, हिंदू बैरागियों की संख्या ज्यादा है, तो चलो हम भी हेल्प करते पकड़ने में, ऐसा सोच करके आ गए वो। अब यहाँ तो सारी स्थिति पलट चुकी थी, शेख खिजर पकड़ने नहीं चरणों में आ गया था वो तो, अब उनको मालूम नहीं था, पहुंच गए। तो हम जावे मदद होए काम दिन के, वो हम भी चलते हैं शेख खिजर का मदद करने के लिए, बैरागियों को पकड़ने के लिए। तो इससे क्या होगा? दीन का काम होगा। यही दीन का लाभ, ये लोग झगड़ा करके ही दीन का लाभ लेना चाहते हैं। कुरान के ज्ञान के द्वारा सेवा, समर्पण, त्याग, कुर्बानी खुदा मोहम्मद की पहचान ही नहीं है, तो तुम्हारा ईमान कैसे प्रूफ होता है? ईमान कैसे सिद्ध होगा जब तुमको जिसका पहचान ही नहीं है, तो ईमान कैसे सिद्ध होगा? बिना ज्ञान के बंदगी करते हैं, लेकिन वो सब शरीयत का बंदगी हो जाता है। फिजिकल बंदगी, शरीर के द्वारा बंदगी कर रहे हैं, लेकिन मन में न खुदा की चाहत है, न बुद्धि में खुदा की पहचान है, न मोहम्मद की पहचान है, न खुदा की मोहब्बत है। कुरान में लिखा है सुंदर साथ जी, यदि खुदा की मोहब्बत दिल में नहीं है तो तुम्हारा बंदगी नमाज सब व्यर्थ हो जाता है। पीछे से बोले बैरागियों को पकड़ने में हेल्प करेंगे तो हमको दीन का सवाब मिलेगा। धर्म में जब जबरदस्ती नहीं है, हिंदुओं को पकड़ने से तुमको कौन सा सवाब मिल जाएगा? धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था मोहम्मद साहब के समय में, जो यहूदियों ने, वहां के बुत परस्त मूर्ति पूजक ने मोहम्मद साहब उनके साथियों पर बड़ा अत्याचार किया था, इसलिए वहां पर युद्ध का आदेश दिया था। यहाँ पर तुम दूसरों पर अत्याचार कर रहे हो, ये कोई युद्ध बिल्कुल अनावश्यक है और कुरान के विरुद्ध है। तो हम जावे मदद सोचते हैं चलो हम भी हेल्प करते हैं, किस लिए? पकड़ने के लिए। वहां कुरान तफसीर रखी थी, धरी थी, करने लगा जी, तो वहां पर कुरान की तफसीर हुसैनी ग्रंथ रहल पर धरी थी, जिसके ऊपर प्राणनाथ जी ज्ञान चर्चा कर रहे थे। वहां करके जिद करने लगे उन लोग, बेदड़े के मुसलमान आते हैं और भरी सभा चर्चा के बीच में आकर के झगड़ा करने लगते हैं। ये हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद? ये हिंदुओं को इजाजत नहीं है कि वो कुरान को या इस्लामिक ग्रंथों को हाथ लगाएं, उनको पढ़ें, क्योंकि कुरान में लिखा है कि बिना पाक हुई मत छूना, पवित्र हुए बिना इसको हाथ ना लगाना। उस शरीर की पवित्रता से भी देखेंगे तो कम से कम, तुम तो 14 अंग बस धो लेते, हिंदू तो कम से कम स्नान तो करते हैं ना। दिल से देखेंगे तो दिल जो है बिना ज्ञान और प्रेम के दिल पवित्र नहीं होता है। अर्थात तो बात यही लिखी थी कि कुरान को केवल मोमिन ब्रह्म आत्माएं ही हाथ लगाएं, बाकी लोग हाथ ना लगाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है इसको समझना। इसलिए कहा कि बिना पाक में मत छूना। कुंवारी रही फुरकान वाड़ी में छुपाई आता है, अर्थात कुरान कोई समझो कि कुंवारी जैसे शादी हुआ है तो उसके मुख से जैसे पर्दा उठाते हैं ना दुल्हन के मुख से, उसी तरह कुरान जो है अलंकारिक रूप से कहा कि उसके कुरान पर से पर्दा कोई नहीं हटा सका अभी तक।
मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने संकेतिक वचन कहा ब्रह्मात्मा मोमिनों के लिए और इसके अर्थ में खुद ही खुलूंगा। कहते हिंदुओं को रवा नहीं, तुमको भी इजाजत नहीं वास्तव में, तो ब्रह्म सृष्टियों को मात्र इजाजत है इसका, क्योंकि धर्म ग्रंथों के रहस्य मात्र ब्रह्मात्मा ही समझ सकती, जिनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद, तुम मोहम्मद साहब के विषय में कैसे बात कर, हिंदू होकर के मोहम्मद साहब के विषय में, कुरान के विषय में चर्चा क्यों करते हो। तब शेख को गुस्सा चढ़ा। शेख खिजर वहीं बैठे थे, सैनिक भी थे उनके, और वो तो प्राणनाथ जी श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए थे। इन्हें उठाई दे मुर्दक, अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दे, इनको उठा करके धक्का मार के निकालो इन मुर्दार लोगों को, बुद्धि बिना के लोग हैं। मुर्दक ने बुद्धि बिना के, पशुवत मुर्दार। देव धक्के इनको करने लगा हरकत है कि धक्का मार के इनको निकालो। शेख खिजर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। हरकत कर रहा है दज्जाल इनके अंदर बैठ करके प्राणनाथ जी के सी जी साहब खुदा ताला इमाम मेहदी के जो मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। सत्य ज्ञान चर्चा में, इल्मे लद्दुन्नी के ज्ञान वार्ता में बाधा डाल रहे, खलल डाल रहे हैं। मजलिस से सभी वहां पर जो भी सबों ने दई लानत, सभी वहां पर जो भी थे मुस्लिम भाई, जो भी समझदार लोग थे, सब ने धिक्कार दिया। तुम्हारी बुद्धि बिना के लोग कहाँ गए, तुमको किसने बुलाया। लानत देना यानी धिक्कार देना, या बद्दुआ देना भी कहते हैं। तुम लोग कहां से आ गए, तुमको किसने बोला आने के लिए, भगो यहां से करके। उनके सेना में भी जो लोग थे, जैसे भिखारी दास और रघुनाथ, और हमने कल देखा तो 2-3 मुस्लिम भाई भी थे, वो सारे भी मिलकर के उनको भगो यहां से सब कहने लगे। सभी ने उनको धिक्कार से उठ करके जाने के लिए कहा। शाह मोहल्ले उठिया बैठा दज्जाल, इस प्रकार उनके अंदर जो दज्जाल बैठ गया था, तो शाह काला मोहल्ले करके उठना पड़ा। ये तो सिर्फ हिंदू सुंदर साथ जो थे वो विरोध करते तो हिंदू मुस्लिम का बात आता है, लेकिन इसमें तो मुस्लिम भाई थे वो ही आगे आकर के इनका विरोध किया, शेख खिजर ने और उनके साथियों ने, और उनको बेजड़े के मुसलमानों को वहां से बेइज्जत करके निकाला वहां से। शेख 700 ले आया ईमान। अब शेख खिजर अपने साथियों सहित सैनिकों समेत प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास ले आता है कि निश्चित रूप से आप आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा, मुझे पूरी पहचान हो गई है। फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। इस प्रकार अपने निवास स्थान पर जो उनका डेरा था, जहां पे, वहां पर पूरा ज्ञान चर्चा सुनकर पहचान करके वापस आते हैं। दिन दूसरे गया, राजा की सोहबत। अब ध्यान से सुंदरता जी, बड़ा मजा आएगा। दूसरे दिन रामनगर के राजा के पास गए। कहते हैं, फे राजा तुझको, धिक्कार है तुझे, क्या कहूं मैं तुझको, धिक्कार है राजा तुझको। ऐसा पहलवान रहे इत तेरे नगर में, और साक्षात इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परब्रह्म अक्षरातीत हक ताला जो है प्रकट हुए हैं। पहलवान का मतलब होता है जो ताकतवर। यहाँ पर ताकतवर से तात्पर्य क्या है, ज्ञान और शक्ति, दो चीजें हो सकती। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी और दिव्य शक्ति से युक्त और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, हिंदुओं के हिसाब से भी कहना पड़ेगा क्योंकि दोनों ज्ञान सुना है, और कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी साहिबुज्जमा यहाँ पर तुम्हारे नगर में आके ठहरे हुए हैं। तू तीन के दीदार को गया नहीं कब, उनके दर्शन के लिए तो कभी भी गया नहीं, तुझे धिक्कार है। क्यों नहीं गया अभी तक उनका ज्ञान चर्चा सुनने, दर्शन करने में। तो मैं तुझको क्या कहूं, तुझे पहचान ना भाई लो। अब तक भी तुझे पहचान नहीं हुआ, तूने कभी ज्ञान चर्चा सुनने नहीं गया, कभी सेवा नहीं किया, तुझे मैं क्या कहूं, तेरे दुर्भाग्य के विषय में मैं क्या कहूं। तब राजा बोलिया, अभी तुम घर थे पुकार। राजा कहता है, अरे अभी तो तुम कुछ ही दिन पहले दहाड़ते हुए आए थे कि हमारे हवाले कर दो बैरागियों को। भेली गई तुम ही, फिर अब तुम ही बदल गए। अच्छा हुआ तुम ही बदल गए, तुम ही करने लगे करार, तुम ही उनका चरणों में आकर शांति प्राप्त कर लिए, तुम उनकी तरफदारी करने लगे। अभी दहाड़ते हुए आए थे, अब कैसे बदल गए तुम। तब शेख बोलिया, हमें ना कछु खबर। शेख खिजर बोलता है कि इससे पहले मैं कुछ पहचान तो थी नहीं, पहले कभी तो मिले नहीं थे, ना ज्ञान चर्चा सुना था उनका,
हम भेजिए आए उनके इन कामों पर, हमें तो सुल्तान औरंगजेब ने भेजा था, इसलिए हम आए थे पता करने कौन है, क्या इनका नियत है, क्या इरादा है, पता करने आए थे। जब हम देखा हादी को, ये तहकीक बार, तब जब हमने देखा हादी, हादी का मतलब जो है या संसार में सदगुरु होता है, और परम धाम में भी हादी शब्द आता श्यामा जी के लिए, हक हादी। यहाँ पर दुनिया की दृष्टि से कह रहे हैं हादी मोहम्मद साहब, और अलग अलग से भी कह सकते हैं, लेकिन जॉइंट रूप से देखेंगे तो यहाँ पर इमाम मेहदी भी कह सकते हैं और मोहम्मद हक की सूरत भी कह सकते हैं। आखिरी जमाने के खावंद हादी सदगुरु इमाम मेहदी साहिबुज्जमा को हमने देखा है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को देखा है, जो बरहक निश्चित रूप से तहकीक ने निश्चित रूप से बरहक यानी सत्य है, वो सत्य ज्ञान कहते हैं, सत्य मार्ग पर हैं। हमको भाई पहचान, हमारी सारी भानी से हमको सत्य ज्ञान की पहचान करा दिया, पर ब्रह्म शरातित हक ताला अल्लाह ताला मोमिन ब्रह्म सृष्टि मोहम्मद सबकी पहचान करा दी, सारा संशय दूर कर दिया, कयामत की निशानियां और अर्श आजम सारी संशय दूर कर दिया। अब हम उनके गुलाम, जो हमको ए फरमाया, अब मैं उनके चरणों में समर्पित हो चुका हूं, अब जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूंगा, बादशाह औरंगजेब जैसा कहेगा वैसा नहीं करूंगा मैं, अब उनके चरणों में मैं समर्पित हो चुका हूं। सो सब हमें करना दे पैगाम पहुंचाए, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, अपना जीवन अब उनके निर्देश के अनुसार जीवन बिताऊंगा मैं। उनके जो निर्देश क्या है, सुंदर साथ जी वाणी में जो निर्देश है वो हमारे लिए उनका ही निर्देश है। देखो खोल वाणी प्राणनाथ, वाणी मंथन, चितवन, सेवा समर्पण, ये सुंदर साथ जी धामधनी के बहुत सारे निर्देश है, जिसमें से कुछ बताया मैंने। दे पैगाम पहुंचाए, और उनके पहचान के विषय में मैं औरंगजेब बादशाह को भी पैगाम पहुंचा दूंगा, जिस हिसाब से मैंने उनकी पहचान किया है और आपको बताया है कि वही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है, ये संदेश में पहुंचा दूंगा सुल्तान के पास। तब लोगों ने कहा राजा सुकन, तब वो तो चले गए शेख खिजर, अब राजा के दरबार में जो बैठे थे पंडित, उनके दरबारी पंडित क्या कहते हैं, हे इनके पास भूरकी अभिमंत्रित राख, समझो मंत्र मंत्र जिसे करके ना, एक राख होता, राख अगरबत्ती का भी राख होता है, और उसके अलावा और भी कई तरह के राख होते हैं। राजा सुकन, इनके पास भूरकी भभूत, भभूत क्या होता है, जैसे जो यज्ञ करते हैं तो उसका भी राख होता है इस तरह से, और भभूत उसको भी बोलते हैं जो स्मशान घाट में जो अग्नि संस्कार के बाद जो बचता है उसको भी राख कहते हैं, वो अघोरी कपाली जो बोलते हैं तांत्रिक लोग का होता है। तो जरूरी नहीं कि वही राख हो, यहाँ पे अगरबत्ती के राख से भी अभिमंत्रित राख कहते हैं, अगरबत्ती के भी जो जलने के बाद राख बचता है उसका भी प्रयोग इस तरह के कार्यों में कुछ लोग करते हैं। यही बात कहते हैं कि उनके हाथ में भुरकी रहता, उनके जो मोमिन यानी कि सुंदर साथ उनके शिष्य हैं, साथी हैं, उनके हाथ में भुरकी रहता है, जो के जाते हैं सिर पर डालते, उनके जो कि उनके चरणों में से सिर झुकाता है तो भुरकी डाल देते हैं ऊपर से। मंत्र वाला जो सिद्ध किया हुआ भुरकी होता है, मंत्र पढ़ा वाला, इससे क्या होता है, सोई उनका होते तुम समझियो सोहबत में तो वो उसका वशीभूत हो जाता है, फिर वशीकरण हो जाता है, मंत्र डालते हैं तो फिर उसके अधीन अधीन हो जाता है, इस तरह से पंडित लोग सब कहते हैं। इसलिए तुम सावधान हो जाना, उनकी सोहबत में जाना है तो उनके सानिध्य में या उनके शरण में जाना है तो सावधान रह करके जाना। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सोहबत, जाना तो पड़ेगा, क्यों, वास्ते शेख खिजर ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आकर फिर सुनाएगा।
लेकिन बैठो ना सोहबत, उनके सामने सत्संग के लिए मैं नहीं बैठूंगा, ज्ञान चर्चा सुनने नहीं बैठूंगा, ना चरणों में प्रणाम करूंगा, दूर से दीदार करूंगा, दूर से खड़े खड़े दर्शन करूंगा कि भभूत ना डाल दे, बुरकी ना डाल दे ऊपर मंत्र वाला। दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सबन, अब औपचारिकता के लिए शेख खिजर का बात रखने के लिए प्राणनाथ जी समस्त सुंदर साथ को उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाग में आप आए के दीदार किया मोमिन, बगीचे में आकर के दूर से खड़े खड़े प्राणनाथ जी सुंदर साथ का दर्शन करता है। हादी के सम्मुख खड़ा रहा न बैठा, जे खड़ा रहा बैठा नहीं, डर के मारे खड़े ही रहा। सिर नहीं झुकाना, नहीं तो डाल देंगे। सुंदर सा जी ऐसी बातें, आश्चर्यजनक बातें हैं, बुरकी डाल देते हैं ऐसे बातें। इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार और शिक्षित समाज होने के बावजूद दिल में दहशत इनको, जिन अपने करेंगे दिल में दहशत, डर है, भय हो जाता है। इन भुरकी डाल करके मुझे कहीं गाय बकरी ना बना दे, ऐसे भी डरने वाले हैं। और ऐसे ही पीछा फिरा सुनी ना चर्चा कान, इसी प्रकार वापस लौट जाते हैं रामनगर का राजा। चर्चा ना सुनी कान, चर्चा नहीं सुना, प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम भी नहीं किया, दूर से खड़े खड़े वापस लौट गया। क्या कहे सुंदर साथ जैसे दुर्भाग्यशाली राजा, बिना अंकुरे क्या करे, अंकुर ही नहीं परम धाम का तो क्या करे, कर न सका पहचान। क्योंकि सुंदर साथ जी पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। मोमिन में भी जो उस समय जैसे कि औरंगजेब तारतम या नहीं लिया या ज्ञान नहीं समझ सुना समझा, तो सेकंड राउंड में भी उनको मिलेगा, थर्ड राउंड में मिलेगा। जब भी ज्ञान सभी आत्मा को जब मिल जाएगा कुल मिलाकर के, उसके बाद दुनिया का नंबर आएगा। ब्रह्मात्माओं में भी आगे पीछे है, लेकिन कुल मिलाकर के जब सब ब्रह्मात्माओं को ज्ञान मिल जाएगा, सभी आत्माएं जागृत हो जाएगी, उसके बाद एक ही पल में जागृत बुद्धि सबको मिल जाएगी, सारी दुनिया को एक ही पल में पहचान हो जाएगा। उसके पहले सबको संदेश तो मिल जाएगा, लेकिन भले विश्वास नहीं लाएंगे। फिर शेख खिजरे मांग गया हमको करो हुक्म। अब शेख खिजर प्राणनाथ जी के चरणों में आता है, आप मुझे आदेश दीजिए है प्राणनाथ जी, श्री जी साहब, हे आखिरुल इमाम, मुझे आदेश दीजिए, तैसा हम हजूर में लिखा करे बाब तुम, वैसा हम औरंगजेब बादशाह के को आपके विषय में सूचना भेजूं मैं लिख करके। तो भैया बोला था ना कि कौन है, कहाँ से आए हैं, इनकी पहचान बताओ, इनका क्या उद्देश्य है, वो लिख करके अब सूचना भेजना है शेख खिजर को। औरंगजेब के पास सूचना भेजना है, तो प्राणनाथ जी से पूछता कि मैं आपके बारे में क्या लिखूं। तब कहा हादी ने, तुमको क्या कहें हम, हादी साहिब जमा क्या कहते हैं, मैं तुमको क्या बताऊं, जैसा तुम्हारी अकलें देखा हो हमें, तुम जैसे तुमने मुझे देखा है पहचान किया है वैसा चिट्ठी लिख दो, मैं अपने मुख से क्या बोलूं, जैसा तुमने पहचान किया है, जैसा तुमने समझा है, जैसा तुमने निष्कर्ष निकाला वही लिख करके भेज दो। जैसा तुम लिखा करो पहुंचाओ पुरदिल खान, वैसा आप लिख करके पुरदिल खान के पास पहुंचा दो, वो भेजे सुल्तान को है अंकुर पहचान, वो सुल्तान औरंगजेब को लिख के भेज देगा। तो इस प्रकार यदि परम धाम का अंकुर है औरंगजेब में तो पहचान कर लेगा। सुंदर साथ जी इससे भी स्पष्ट है कि सुना होता औरंगजेब प्राणनाथ जी की चर्चा, तो निश्चित रूप से वो समर्पित तो होता सुंदर साथ जी, कुछ ना कुछ तो समर्पित होता, कुछ तो बदलाव आता, कुछ तो रहनी सुधरती। परम धाम का अंकुर है, कोई अंकुर पहचान। इमाम अहमदी का दावा कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान की बातें जो वो तो नहीं सुना था ना। इमाम अहमदी का संदेश लाए हैं, क़यामत की निशानियां जाहिर हो गई, उसका डिस्क्रिप्शन है, ज्ञान चर्चा पूरा सुना ही नहीं था अभी तक। कहते एक दिन शेख रहिया लिख भेजी पहचान, इस प्रकार कई दिनों तक शेख खिजर कई दिनों तक शेख खिजर
यहाँ पर प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहते हैं और उसके बाद उन्होंने सारी पहचान लिख करके भेज दिया औरंगजेब बादशाह के पास। उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कहते लोग शेख के रह गए जिनको जोर ईमान, शेख के कुछ साथी जो सैनिक या उनके जो खास हजूरी थे वो यहीं पर रह गए, वो वापस नहीं गए। यहीं से विदा मांग लिया शेख खिजर से कि अब हमको बस यहीं अपना जीवन बिताना है, हमको यहीं रहने दो। शेख खिजर भी, क्योंकि प्राणनाथ जी की पहचान किया था, यदि कोई दूसरा सेनापति होता तो उनको वापस चलने के लिए विवश कर सकता था। जिसको जोर ईमान था, पूर्ण विश्वास था, पूर्ण वैराग्य था, धामधनी की पूर्ण पहचान हो गई थी, अपने निज स्वरूप निज घर की पूर्ण पहचान हो गई थी। बोले अब ये लड़ाई युद्ध में अपना जीवन नहीं खराब करना है, अब धामधनी के चरणों को जब प्राप्त कर लिया है तो उनके चरणों को छोड़ करके नहीं जाना, अपना जीवन धामधनी के साथ में सेवा में, उनकी ज्ञान चर्चा में और परम धाम का चितवन करते हुए बाकी जीवन बिताना है। भिखारी दास शेख पहुंचाए के फिर आए कदमों। भिखारी दास जी जो दीवान थे उनके शेख खिजर को वापस पहुंचाए, क्योंकि दीवान थे तो पूरा जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा। फिर उनको पहुंचा करके फिर वापस प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, जरूरी कर्तव्य पूरा करके आ जाते। कबीला अपना लिया सब सौंपया, अपने परिवार समेत सबको धामधनी के चरणों में ले आते हैं, अपना तन मन जीवन धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया, अब वापस नहीं जाते। क्योंकि ये तो नौकरी जैसे था ना, एक तो हिंदू थे पहले और उनकी नौकरी कर रहे थे, नौकरी में क्या अगली बार किसके साथ भेज दे, कहा युद्ध करने भेज दे। फिर अहदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से। अभी इसके बाद क्या हुआ, पुरदिल खान ने शेख खिजर को भेजा था, वही पुरदिल खान का रिश्तेदार था गुलाम मोहम्मद, उसको भी पता चला कि शेख खिजर को पुरदिल खान ने भेजा है बैरागियों को पकड़ने के लिए। तो वो भी क्या किया, चलो मैं भी चलता हूं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अर्थात वो तो गया ही है शेख खिजर सैनिक लेके, मैं भी चलता हूँ साथ में, उसका हेल्प करूंगा, मैं भी बैरागियों को पकड़ने में मदद करूंगा, तो मेरा भी रुतबा थोड़ा औरंगजेब की दृष्टि में रुतबा बढ़ जाएगा, रुतबा यानी महत्व बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगा। तीन ने सुनी बातें वास्ते लोभ के, उसने बातें सुना कि शेख खिजर गया है, सोचा मैं भी चलता हूँ, मेरा भी थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी में प्रमोशन होता है ना, पुलिस हवलदार से सब इंस्पेक्टर बन गए, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए, सेना में भी ऐसे प्रमोशन होता है। उससे सोचा मेरा भी थोड़ा सा इमेज अच्छा हो जाएगा। था खेस पुरदिल खान का पुकार किया हो, तो से पुरदिल खान का रिश्तेदार था, वो भी आने से पहले सूचना भेजा राजा को, राजा से जाए कहो बैरागी पकड़ दे हमें, पहले से अपने दूत को भेजा राजा रामनगर के राजा के पास, बैरागियों को पकड़कर हमारे हवाले कर दो। सुंदर सा जी, और राजा तो वैसे परेशान पहले, फिर से आ गया इसका प्रतिनिधि। तब राजा डरिया इन पर दबदबा पातशाही, तब राजा घबरा जाता है। कभी वो आता शेख खिजर आता है, कभी ये आता है, कभी वो इसके चरणों में हो जाता है, कोई आखिर ये चल क्या रहा है। ये बैरागी लोग के कारण बार बार हमको कितना झुकना पड़ रहा है, कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है इन बैरागियों के कारण, बार बार उनको पकड़ने कभी कोई आता कभी कोई आता है। औरंगजेब बादशाह का दबदबा, उनका दबाव जो है, हमको बार बार झुकना पड़ता है, उनका दबाव सहन करना पड़ता है। इन्हें हम अपने गांव क्यों रखें, अपने राज्य में हम इसको, इन बैरागियों को क्यों रखें, इनकी वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। इसी तरह उनके दरबारियों ने भी उनको यही बात समझाया कि उनको अपने राज्य से जाने कहना पड़ेगा, तभी शांति होगा हमारे राज्य में। तब राजा ने भेजे गुमास्ते, अपने रामनगर के राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा, जी सुंदर साथ के पास में, तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सकें खसखसे, हमारे देश से निकल जाओ, ये रोज रोज का झमेला हमको सहन नहीं होता है, हमारे देश से कहीं चले जाओ। पहले तो समझाया था प्रेम से, लेकिन अब जो है आदेश के रूप में समझा रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि हमारे राज्य से चले जाओ। सुंदर सा जी तुम जाओ हमारे देश से। अक्षरातीत प्राणनाथ, अक्षरातीत और सुंदर सात परम धाम की आत्माएं
सुंदर साथ जी अपने देश से, अपने कहीं से भी सुंदर साथ जी उनको निकालना, अपने देश, गांव, नगर, घर, कहीं से भी निकालना जो है, कितना बड़ा सुंदर साथ जी गुनाह हो सकता है, सोचना चाहिए। देखिए नजर राजा की दहशत भरी कहर, प्राणनाथ जी समझ गए। देखना मतलब समझ गए कि राजा की दृष्टि कैसी है। एक तो दहशत भरी, औरंगजेब का दहशत भी है, और दूसरा कहर। कहर यानी वो यहाँ पर सख्त कदम उठाना चाहता है। यदि नहीं जाएंगे तो वो निश्चित रूप से हमको जबरदस्ती यहाँ से निकलवाएगा, हमारे ऊपर अत्याचार करके, सुंदर साथ पर अत्याचार करके यहाँ से हमको निकालने के लिए विवश करेगा। समझ गए, दहशत है औरंगजेब का, सुंदर साथ के प्रति दहशत नहीं, दहशत है ना डर। और कहर, कहर भरी नजर किसके लिए है? सुंदर साथ के प्रति कहर। कहर यानी अत्याचारी दृष्टि। तब वहां से उठ चले, जिमी देखी जहर सुंदर साथ जी, वो धरती जहर के समान है। वैसे भी तो आगे बढ़ना ही है, कोई थोड़ी जीवन भर बैठे रहने वाला है। ठीक है सुंदर साथ जी, जहां से सुंदर साथ प्राणनाथ जी का कष्ट होगा तो धरती तो वैसे भी, संसार वैसे भी जहर के समान जिमी है, और उसमें भी ऐसा घटना जब होता है तो धरती तो बिल्कुल सही में जहर के समान हो जाती। संवत 17 गहन सुदी 10 में संवत 17 से 39, संवत 1739 में और अगहन मास में सुदी अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं में चले रामनगर से, फिर आए 14 में, रामनगर से चल करके 14 को आगे गढ़े शहर में पहुंचते हैं। सुंदर साथ जी गढ़ा हम देखेंगे ये कहां पर है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये रामनगर और ये है गढ़ा। गढ़ा के बाद ये अगरिया आता है, फिर यहां से ये पन्ना जी रूट है, यहां से रामनगर से पहुंच के गढ़ा। तो गढ़े पहुंचते हैं, लेकिन अब ये 14 को गढ़े पहुंचे थे बताया है, लेकिन अब बीच का जो रास्ते में क्या हुआ वो बताएंगे। जब तब उतरे आए जाए बाग में, रास्ते में गढ़ा पहुंचने से जस्ट पहले एक बगीचे में जब उतरे थे, उसी समय गुलाम मोहम्मद पहुंच गया रामनगर अपने सैनिकों के साथ में। अहदी यानी प्रतिनिधि के रूप में वो पहुंचा, तेजी से शीघ्रता से पहुंच गया रामनगर। श्री जी रामनगर से निकल चुके थे। सो तो गया रामनगर, वो तो रामनगर पहुंचा था, लेकिन फिर उसने 5 अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ बैरागियों के पीछे जाओ, उनको रोको जाकर, तब तक पीछे हम आते हैं। तो अपने 5 सैनिकों को उसने भेजा गढ़ा की तरफ, जाओ। 3 ने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण। देवकरण जी का प्रसंग अगले प्रकरण में विस्तार से आएगा, यहाँ पर जो जितना कहा जा रहा है उतना ही समझेंगे। विस्तार से देवकरण जी के विषय में अगले प्रकरण में आता है। तो वहां पर हालांकि देवकरण जी की जागनी रामनगर में ही हो गई थी, गढ़ा तो बाद में आए थे। यहाँ पर देवकरण जी गढ़ा में आते हैं और 5 सैनिकों को सब सुंदर साथ ने घेर लिया और उनको पकड़ करके 3 से बातें होने लगी। लड़े 4 पहर, मोमिन उनको समझाया भाई झमेला मत करो, शांति से। वो शुरुआत में अपना जोर दिखाने का प्रयास कर रहे थे तलवार निकाल के, सुंदर साथ ने सबने उसको पकड़ करके बांध करके प्राणनाथ जी के चरणों में ले आते 5 को। सनंदे हादी ने कही सुनते हुए जेर, तो प्राणनाथ जी ने उनको सनंद वाणी से ज्ञान की चर्चा सुनाया, क्योंकि वो 5 मुस्लिम थे सैनिक, और प्राणनाथ जी के द्वारा कुरान के विषय में गहन रहस्य से परिपूर्ण ज्ञान चर्चा सुनते हैं। सुनते ही हुए जेर नतमस्तक हो गए, अपने उनके चरणों में शीश झुका दिया प्राणनाथ जी के चरणों में, और धन्य धन्य कहते हैं। दिन उगते पहले भागे, बड़ी हुई हमें खेर, और सुबह उठने से पहले वहां से निकल गए। क्योंकि सुंदर साथ जी देखिए ज्ञान चर्चा सुनने नहीं आए थे, वो आए थे पकड़ने के लिए। देखिए सुंदर साथ ने उनको आवश्यकता अनुसार बस पकड़ के बांध दिया। सुंदर साथ का उद्देश्य भी उनको मारना नहीं था,
लेकिन उसको समझाया भी झमेला मत करो, पहचान करो तुम किसको पकड़ने आए हो। लेकिन वो ज्ञान सब समझ नहीं रहे, तब पकड़ के रस्सी से बांध करके उनको प्राणनाथ जी के सामने ले आए। और प्राणनाथ जी ने जब ज्ञान चर्चा सुनाया तो क्या कहते हैं, बड़ी हुई हमें खैर, खैर यानी सलामती, खुदा की मेहर हुई, खुदा की कृपा हुई हमारे ऊपर। क्या कृपा हुई बताते हैं अगली चौपाई में। ये तो वली खुदा का, वो खुदा का वली, वली ने एक प्रकार से पैगंबर भी कह सकते हो, और दूसरे शब्दों में वली का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। जैसे कि देखिए 7 कलमे वाले पैगंबर में अली को कहा गया है वली, अली वली उल्लाह। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वैसे अली वली उल्लाह। अतः मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होने की वजह से अली, अली असहाबा को वली का कलमा मिला, अली वली उल्लाह। याद रखिएगा, कलमा वली उल्लाह किसे कहा गया था, अली को कहा गया था। लेकिन मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी वारिस या उनके बाद में ज्ञान का सारा अधिकार अली साहब का कहा गया था। अब यहाँ पर वो अली वली से मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब है कि खुदा का पैगंबर जो है, ये हमने देखा इसे, खुदा के ज्ञान का जो अधिकारी है, कह ये तो वली खुदा का था, खुदा का वली है। यदि हमसे बेअदबी का यदि हमसे कुछ बदतमीजी हो जाती, यदि हमको रस्सी से नहीं बांधते तो हम कुछ ना कुछ बदतमीजी करते या हमला करते या उनको पकड़ने का प्रयास करते, ऐसी बेअदबी यानी कि बदतमीजी हो जाती हमसे या अशिष्ट व्यवहार हो जाता, तो होता बुरा हमारा हम ठोर न पावे सो, तो हमारा क्या अंजाम होता, क्या अंजाम आता जब खुदा का कहर हमारे ऊपर बरस जाता है, हमको कहीं ठिकाना ना मिलता। एक तो हमको जिंदा भी छोड़ दिया इन लोगों ने, चाहते तो मार भी सकते थे, और दूसरा हमको ज्ञान भी सुनने को मिला। हादी वहां से चल के गढ़े पहुंचे था, उसके बाद हादी साहिबुज्जमा प्राणनाथ जी वहां से चल के पहुंचते हैं गढ़े, जो ऊपर चौपाई में कहा था ना, अब पहुंचे हैं गढ़े। तो वहां गढ़े पहुंचने के बाद भी क्या हुआ देखिए, वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम ताय, वहां पर भगवंत राय नाम के प्रमुख व्यक्ति थे, उनका बेटा जो हाकिम था वहां का, हाकिम समझते ना, हाकिम शेख सलाह सालेह मैंने बताया था अरब में। हाकिम क्या होता है, मुस्लिम सल्तनत में जो एरिया वाइज अधिकारी नियुक्त करते हैं उसको हाकिम कहते हैं। हाकिम का काम क्या है, बादशाह का हुक्म का पालन करना। बादशाह का हुक्म आया है तो उस एरिया में बादशाह का हुक्म का पालन करना और करवाना उसका काम होता है। तो उसका बेटा हाकिम था, उन्होंने दिल में यो लिया, लूट ले बैरागी ने, उसने दिल में ये लिया कि मैं बैरागियों को लूट लूं। कुछ बैरागी वहां से चल के आए हैं, उनको लूट लेते हैं। हिंदू होकर के भी सुंदर साथ जी हिंदुओं को लूटने का विचार करते हैं, आज भी बहुत से ऐसे हैं। हिंदू होकर हिंदुओं को हिंदू महात्माओं का सम्मान नहीं करते, हिंदू होकर के हिंदू महात्माओं को अपमानित करते हैं, ऐसे हिंदुओं पर धिक्कार है। कोई मुसलमान मुस्लिम मौलवी काजी को कभी लूटने का विचार कभी नहीं करेगा। यदि वो आए हैं तो कुर्सी से हट करके उनको बैठने के लिए स्थान देगा। लूटने का इरादा किए बैरागियों को मैं लूट लेता हूं, यही हरामखोरी के लोग को आगे कह सुकन। और इसी तरह से हरामखोरी क्यों कह रहे हैं, ऐसा कठिन शब्द कहना पड़ रहा सुंदर साहब जी। हराम का खाने वाले को हरामखोरी कहते हैं, ये कोई गाली नहीं है। शब्द हराम जो है अरबी भाषा का शब्द है हराम, और हलाल, हलाल यानी कि ईमानदारी से नीति पूर्वक खाने को बोलते हैं हलाल, और बेईमानी से गलत तरीके से जो खाया और कमाया जाता है उसको बोलते हैं हराम का खा रहा है, अर्थात बिना मेहनत का खा रहा है या चोरी करके खा रहा है, इसको बोलते हैं हराम का खाना। इस तरह से वो जो है वे बैरागियों का लूट करके तुम खाना चाहते हैं, गृहस्थ होकर के धनवान होकर के बैरागियों को लूट करके तुम उस पैसे से सुख भोगना चाहते हो, इसलिए हराम खोरी कहे।
लोगों के आगे उसने ऐसा वचन कहा कि मैं उन बैरागियों को हम लोग लूटने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी वहां पर एक गंगाराम वाजपेयी नाम के सज्जन बैठे थे। उन्होंने इस बात को सुना। आया बार दोई दीदार को, वो प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए 2 बार आ चुके थे। गढ़ा में तो प्राणनाथ जी आ गए ना, तो वहीं पर प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए और ज्ञान चर्चा सुनने के लिए 2 बार आ चुके थे। जान संबंध अपन अपना संबंध पहचान हो गया था कि ये कौन है, स्वयं अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। 3 जाए वर्जिया उनको, तो वो मना करता है इसको, हाकिम को, कि ये काम तुम जो सोच रहे हो, क्यों ये करने लगा काम, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। काम जो तुम सोच रहे हो, लूट लेने की बात कर रहे हो, हिंदू बैरागियों को लूटने की जो बात कर रहे हो, बिल्कुल भी उचित नहीं है। बैरागियों को लूटते होएगा बदनाम, बैरागियों को लूटोगे तो सबसे पहले तुम पर बदनामी होगी कि एक हिंदू अधिकारी ने हिंदू बैरागियों को लूटा। सबसे पहले तो बदनामी ये होगी। और दूसरा, क्योंकि उन्होंने देखा था किस तरह से 5 सैनिकों को सुंदर साथ पकड़ लिए थे, देखा था उसने। इसलिए क्या कहते हैं, ये ऐसे नहीं कोई जो कोई लूट ले, इतना आसान नहीं है अहिंसावादी कि हम हमको लूट लो, हम तो अहिंसावादी, ऐसे नहीं है। मरे मारेंगे तुम, सब मिलकर तुमसे संघर्ष करेंगे, इतना आसानी से स्वयं को लूटने नहीं देंगे। वो तुम्हारे लिए इतना काम सीधा सरल नहीं है कि दूसरे बैरागियों को जैसे लूट लेते हो, दूसरे महात्माओं को, सन्यासियों को लूट लेते हो, इतना आसान नहीं है। मरे मारेंगे तुम, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, लेकिन तुमको आसानी से लूट करके जाने नहीं देंगे। काहे को भूल के सुकन मुंह से काट दिखाओ हम, इसलिए अपने मुंह से ऐसे अनीति के और गलत बातें मत करो। बिल्कुल भी भूल करके भी ऐसी बातें मत करो कि बैरागियों को लूटने की बात सोचना छोड़ दो। लगी लानत गढ़े को, उस दिन से हुआ खुबान। अब ये जो घटना हुई, गढ़े का हाकिम था, उस दिन से उसको उस लानत लग गई गढ़ा शहर को। आज भी गढ़ा कोटा कहते हैं सुंदर साथ जी, शांति से कोई नहीं बैठ सकता। प्राणनाथ जी अक्षरातीत के ताए हर भांत रंज पहुंचाया, जिन ब्रह्म सृष्टियों को किसी भी तरह से कोई कष्ट पहुंचाएगा तो 100 लटके बीच सूली अगिन। बड़ा क़यामत नामा की चौपाई सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि की सेवा अक्षरातीत की सेवा है, तो ब्रह्म सृष्टि को दुख पहुंचाना अक्षरातीत को दुख पहुंचाने के बराबर। सो रोज कयामत लो ठोरना अवेलगार, कयामत के समय तक गढ़े में शांति नहीं होने वाली। श्री मोहम्मद के साथ जी एक गढ़े की वितक, इस प्रकार ये गढ़ा शहर की वितक बताया है। कछुक पीछे रही है सो कहो कम हक, और पीछे का कुछ बात बताना रह गया है रामनगर का दीवान देवकरण जी का। वो बातें अब धामधनी के हुक्म से आदेश से यहाँ पर बताने जा रहे हैं अगले प्रकरण में। गढ़े की मंजिल में आया याद रामनगर, गढ़े की मंजिल में रामनगर की कुछ बातें याद आ गई जो लिखना रह गया था। इनकी मंजिल कहा तो सुनियो साथ खबर, उसके विषय में बता रहे हैं। वहां पर क्या विशेष एक घटना हुई थी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा सुंदर साथ जी। अब यहाँ से पन्ना की भूमिका शुरू होने जा रही है। सूरत से ईमान लिया देख के दीदार, रामनगर में सूरत सिंह नाम के एक सज्जन प्राणनाथ जी का दर्शन करके और उनकी चर्चा, ज्ञान चर्चा सुन करके उनके चरणों पर पूरा ईमान ले आए थे, विश्वास ले आए थे। शक मन में न रही, ज्ञान चर्चा सुनकर जरा भी संशय दिल में नहीं रहा। देखा धनी निर्धारण एक मानव तन में परब्रह्म अक्षरातीत को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए उन्होंने देखा। सुनिया तारतम्य इन्होंने देखी सूरत तारतम्य ज्ञान अच्छी तरह से सुना। और देखना मतलब ऊपर भी बताया तो सुंदर साथ जी, यहाँ क्या है, पहचान होने से, कई जगह देखने का अर्थ पहचान होना भी होता है। देखो दिल विचार के मतलब पहचान होना कि परमात्मा के स्वरूप के बारे में, अपने आत्मा और परमात्मा के मूल स्वरूप, निज घर और वहां स्वरूप धाम और प्रेममय लीलाओं के बारे में उनको पहचान हुआ। ये बात मैं किनसे कहूं, कौन लियावे प्रतीत, ये बात मैं किससे कहूं, उनके मन में विचार हुआ। तो ज्ञान सुना है तो फिर और किसको ये मैं ज्ञान बताऊं।
शक मन में न रही देखा, ये बात मैं किससे कहूं कौन जावे प्रतीत, ये बात मैं किससे कहूं कौन मेरी बात को विश्वास करेगा। क्योंकि सुंदर साथ जी ज्ञान जब प्राप्त होता है तो मन में इच्छा भी होती है कि ये ज्ञान में और भी आगे किसी को सुनाऊं। इस तरह से मेरी आत्मा का कल्याण हुआ है तो और किसी का भी कल्याण जो है, दूसरों का भी कल्याण हो। ज्ञान ऐसा धन है बांटने से बढ़ता है, रखे रहने से धीरे धीरे खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं सारी बातें। कौन जावे प्रतिदित, कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा। विश्वास लाने वाले में सबसे पहले कौन होता है मालूम सुंदर साहब जी? मोहम्मद साहब पर सबसे पहले विश्वास लाई उनकी पत्नी। मोहम्मद साहब पर ईमान लाने वाला सबसे पहला कौन था? उनकी पत्नी थी। आपके सगे संबंधी, परिवार, दोस्त जिससे आपका अच्छा व्यवहार है, जो आप पर विश्वास रखते हैं, यहां से शुरुआत करना पड़ता है। जो आपको जानते ही नहीं है वहां पर जाके आप करोगे तो उनको विश्वास दिलाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। गया दीवान देवकरण पे एक सुनी मैं बात। दीवान देवकरण वहां पर थे रामनगर में, उनको जाकर के ये बात बताया कि मैंने एक बात सुनी है, एक विशेष बात अनुभव किया, वो आपको बताता हूँ। तुम्हारे आगे कहता हूँ, देखिए तुम्हारे सामने कह रहा हूं मैं, ब्रह्म मुनियों का समूह मैंने देखा, ब्रह्म आत्माओं का समूह देखा है मैंने। स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊं दीदार, तुम मेरे साथ चलो, तुमको भी दर्शन कराता हूं मैं। निश्चित रूप से ज्ञान चर्चा सुन करके तुमको भी विश्वास हो जाएगा। चेहरा देखने से विश्वास नहीं होता सुंदर साथ जी। दीदार क्या है? शरीर का दीदार दीदार नहीं है, दीदार है उसके स्वरूप की पहचान होने पर वास्तविक दीदार होता है। और स्वरूप की पहचान कैसी होती है? ज्ञान चर्चा से होती है। सत चाहो सो शब्दा चिन्हो, सो आप न देवे दिखाई। बाहरी वेशभूषा से तो ऊपरी संत महात्मा करके बहुत सारे आए चले गए। केतकी पर रहते हैं, देखो धनी निर्धार, केतकी नदी के किनारे रामनगर का प्रसंग चल रहा सुंदर साथ जी। रामनगर में केतकी नदी के किनारे ठहरे थे, वहां पर देखो धनी निधार अपने आत्मा के प्रीतम को निश्चित रूप से तुम देखोगे, वहां पे चलो मेरे साथ। लिया दीवान देवकरण को देख के लगे कदम, और सूरत सिंह जो है दीवान देवकरण को लाते हैं, और देवकरण जी दर्शन करते ही विश्वास शुरुआत हो जाती है, चरणों में शीश झुका देते हैं। सक चुनल लिया सिर पर चढ़ाया हुक्म, और उनकी बातों पर किसी प्रकार का संशय नहीं लाते हैं। श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनते हैं, और उनके सारे निर्देश को भी स्वीकार करते हैं। जो दैनिक जीवन में रहनी और आचरण से संबंधित जो निर्देश दिया था प्राणनाथ जी ने, वो सारा उन्होंने अपने जीवन में शिरोधार किया, स्वीकार किया। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक, थोड़ी चर्चा सुन करके भी सारा संशय, अर्थात शुरुआत में जो संशय था वो दूर हो गया है। थोड़ी चर्चा सुना मतलब आगे की चर्चा सुनने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। थोड़ी चर्चा सुन के विश्वास आ गया, अब और जितना चर्चा सुनेंगे और विश्वास और बढ़ता जाएगा, ज्ञान और बढ़ता जाएगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। जितना वाणी मंथन करेंगे, वैराग्य, ज्ञान, विश्वास, प्रेम उतना बढ़ता जाएगा सुंदर साथ जी। प्रेम उत्पन्न करने के लिए तो ये वाणी आई है, दिल की भागी शक। मैं महाराजा सो कहूं ओ ईमान लियावे बेशक। अब यहाँ सुंदर साथ आती है पन्ना, महाराजा छत्रसाल जी का प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। ध्यान से सुंदर साथ जी बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय। महाराजा सो कहिया, मैं महाराज सो कहूं ओ ईमान लियावे बेशक। में छत्रसाल महाराज से बुंदेलखंड में जा करके उनको ये बताऊंगा, क्योंकि महाराज छत्रसाल 12 साल से इंतजार कर रहे हैं, 12 साल से, कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कब आएंगे, कब दर्शन होगा उनको, उनका मुझे 12 साल से इंतजार कर रहे थे सुंदर साथ जी। अब यहाँ तो सेवा के साथियों का वर्णन आता है सुंदर साथ जी, लेकिन आगे थोड़ा चौपाइयां आगे पीछे हो गई हैं, तो उसको सेवा की चौपाइयां पहले लेकर के आगे फिर विषय आगे बढ़ता है यहाँ पे। अब सेवा के साथी कहो, जो रामनगर में सेवा के साथी बताते हैं, जो रामनगर में जिन्होंने तन मन धन
या ज्ञान जो भी सेवा किया था, मोदी खाने की सेवा दई सो हुई पति राम से, पति राम जी से मोदी खाने के अनाज का जो भंडार था, भंडार की व्यवस्था, इतने सारे सुंदर साथ हैं 5000, उनके लिए अनाज की व्यवस्था, स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ता है और सारी व्यवस्था करके रखनी पड़ती। तो अनाज का जो भंडारागिरी था उसकी व्यवस्था पति राम जी करते थे। केशवदास और जयंती हुए शामिल पति राम के। केशवदास और जयंती भाई भी पति राम जी के साथ में हेल्प करते थे इस सेवा में। और जयंती पानी पिलावत साथ की सेवा करी। जयंती दास जी प्राणनाथ जी और समस्त सुंदर साथ को पानी पिलाने की सेवा करते थे। हाट से सौदा लियावत, इन समय गोकुलदास, और बाजार से सौदा करके सामान खरीदना, होलसेल में सामान खरीद के लाने का काम था गोकुलदास जी का। कुल अख्तियार खानसामा को था गरीबदास, और खानसामा कहते रसोई घर, रसोई बनाने की सेवा में मुख्य जो लीडर थे वो गरीबदास जी थे। रसोई में खेमदास और गंगाराम, रसोई में खेमदास जी और गंगाराम रसोई बनाने की सेवा में भी हेल्प करते थे। और संतदास गोवर्धन पीछे सूरजमल किया काम, संतदास गोवर्धन सूरजमल आदि ये सब सेवा में रहते हैं। इन सबों पर दरोगा रहता वृंदावन, इन सब के ऊपर दरोगा के रूप में वृंदावन, वृंदावन जी अर्थात सब निरीक्षण करना, दरोगा है ना, निरीक्षण करते थे। ये दाल ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा, सब्जी बना के नहीं, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई चीज चाहिए, ये कमी रह गया, एक आदमी और चाहिए मुझे हेल्प करने के लिए, सारा ये देखते थे वृंदावन। लकड़ी जंगल की टहल रहे बराड़ी सात सबन, और बराड़ी गांव के जो सुंदर साथ थे वो जंगल से लकड़ी लाने की सेवा करते थे। उस समय सब गैस सिलेंडर का सिस्टम नहीं था, जंगल से लकड़ी लेकर के आना पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा कोयला रहा होगा, लेकिन गैस सिलेंडर का सिस्टम, एलपीजी गैस, ये सब व्यवस्था उस समय नहीं होता था। गावने में रहते हैं जो निर्मल दास। और उसके बाद वाणी गायन की भी एक सेवा है सुंदर साथ जी, तो उसमें भी कौन थे, निर्मल दास। 3 से 30 शामिल रहे भाई मुकुंद दास खास, तो उसमें मुकुंद दास जी भी इस सेवा में शामिल रहते थे, गाने की सेवा में। श्री बाई जी गावने में रहे संग गोदावरी, और श्री बाईजू राज्य भी बहुत ही मधुर कीर्तन गायन करती थी। उनके साथ में गोदावरी बहन, बुआ बाई हम्मो गावे सनंदा जोतरी, और जो भी सनंद की वाणी या जो प्रकरण अवतरित होते थे वो उन वाणी का गायन करते थे बाईजू राज्य के साथ मिलकर के। और चौकी दो जिनस की, चौकी ने मंडली, गाने वाले 2 मंडलियां थी, 2 समूह थे, 2 जिनस ने 2 प्रकार की, अलग अलग तरीका था सबका, अपना गाने का अंदाज अलग होता है। सुंदर साथ जी जितने सुंदर साथ कीर्तन गाते हैं सबका अलग अलग आनंद होता है। ये गावे बारे अपने अपने बारी में 1 बाय 1 अपने जब नंबर आता था उसके हिसाब से गाते थे, अवसर मिलता था तब गाते थे। निर्मल दास नित्याने रिझावे राजसभा में, निर्मल दास जी भी नित्य प्रति इस प्रकार गायन करके प्राणनाथ जी वो सब सुंदर साथ को रिझाते हैं। और आरती में रहते हैं लाल मुकुंदास, और जब प्राणनाथ जी का आरती उतारते थे सुंदर साथ, तब लालदास और मुकुंदास ये आरती में, आरती की सेवा में अग्रणी रहते थे। लालदास जी मुकुंदास जी किस प्रकार से आरती उतारना है, आरती के लिए सिंहासन को सुंदर सजाकर तैयार करना है। उत्तम दास पखावज में सब सिरे निर्मल दास, उत्तम दास पखावज ढोल जैसा यंत्र होता है उसको बजाते थे, और निर्मल दास सब प्रकार की सेवा में रहते थे। आवश्यकता अनुसार कभी ये सेवा, कभी वो सेवा, कभी बाजंत्र बजा रहे हैं, कभी मंजीरा बजा रहे हैं, कभी घंटी बजा रहे हैं। और बनमाली दास शामिल रहे आरती में तैयार, आरती में तैयार है बनमाली दास। आरती सुंदर सा जी क्या है, सिर्फ नीचे से लेकर ऊपर तक आरती, ऊपर नीचे ऐसे हिलाने का नाम आरती नहीं है। आरती का मतलब है नख से शिख तक, चरणों के नख से शिख तक धाम धनी का दर्शन करने का नाम है आरती। आरती नीचे चरणों में जब ले जाते हैं मतलब चरणों की शोभा में देख रही हूँ। कमर में जब आरती घुमाते तो कमर के आसपास की शोभा देख रही हूँ। ऊपर जब आरती घुमाते हैं मुखारविंद की शोभा देख रही हूँ। मानसिक सेवा पूजा सुंदर सा जी निजानंद संप्रदाय में भले वाणी ग्रंथ साहब ने आपका रखा है, लेकिन आंखें बंद करके ऐसा भाव लीजिए कि सामने सिंहासन पर युगल स्वरूप राज श्यामा जी विराजमान है और मैं उनकी आरती उतार रही हूँ। तो नीचे जब आरती घुमाए तो राज जी के चरण कमल की शोभा देखिए, झांझरी घुंगरी कामबी करला केसरिया रंग की जान। ऊपर जब आरती घुमा रहे थे उनके सुंदर रंग की पाग दुख दुखी कलगी
कंचन रंग का तिलक, गले में जगमगाते हुए हार, कानों में कुंडल आदि शोभा देखिए सुंदर। सेवा अपनी विनय, नए नए करें विचार। इस प्रकार सेवा में नए नए विचार से की और कैसे मैं उत्तम सेवा करूं और कैसे आनंद, आर्थिक आनंद ज्यादा बढ़े, विचार कर करके सेवा करते हैं। खिमाई दास ताल बजावत, खिमाई दास जी ताली बजाने की सेवा करते हैं, ये भी एक सेवा। कन्नड़ गावने में कन्नड़ भाई गाने की सेवा करते हैं। कल्याण कला जमावत, कल्याण भाई कला हुनर से जो है सबको व्यवस्थित रूप से करते हैं। देखिए सुंदर, संगीत एक कला है, ताल सुर का मिलान ना हो और एक आगे गा रहा है दूसरा पीछे गा रहा है, अव्यवस्था होने से संगीत का फिर आनंद गड़बड़ हो जाता है। तो सबको मिलान करके सिस्टमेटिक साथ में गाओ सब लोग, ऐसा सेटिंग करना, सबको साथ में गाना है, स्वर और ताल के हिसाब से गाना है, उसमें ज्यादा आनंद आता है। ये सभी आरती समय इस प्रकार आरती में सभी गाने की सेवा करते हैं, वाद्य यंत्र बजाने की सेवा करते हैं और साथ सब ठाड़ा रहे। छबिल दास बजावे शंख, सुंदर साथ सब खड़े रहते हैं। छबिल दास जी इस समय शंख बजा करके सुंदर साथ जी सेवा करते हैं। आरती संध्या समय होते हैं, इस प्रकार संध्या के समय आरती होती है। करे मगन होए निसंग, सभी सुंदर मग्न होकर के परम धाम के आनंद में डूब करके निसंग संशय रहित होकर के आरती उतारते हैं। 11 उच्छो कौशल्या के पधराए घरोराज। अब यहाँ पर कौन कौन सुंदर साथ ने भोजन की सेवा किया वो आता वर्णन। 11 बार कौशल्या बहन ने अपने घर पर 11 बार प्राणनाथ जी को पधराया, उनको भोजन खिलाया। सेवा करी भली भांत तो सब पूरे मनोरथ काज है, अच्छी प्रकार से सेवा किया। धाम धनी भी उनकी कामनाएं पूर्ण किया। सुंदर साथ जी ठीक है, ज्ञान मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, लेकिन सेवा का भी जो है जिस भाव से सेवा किया जाता है उसका फल भी मिलता है। आपने संसारिक कामनाओं के हेतु से सेवा किया है तो संसारिक फल तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन आत्मिक फल जो लेना है उसके लिए आपको ज्ञान, वाणी मंथन और निस्वार्थ सेवा, चितवनी आदि चीजें करनी पड़ेंगी। दो उच्छो तिवारी उदय तिवारी जी ने भी 2 बार प्राणनाथ जी सुंदर साथ को बुलाया था। घरों पधराए अपने, एक भतीजा घासी जान गुरु बैरागीपन, एक बार उनके भतीजा था घासी नाम के, उन्होंने भी एक बार बुलाया था। उनको एक संत महात्मा बैरागी समझ करके उनको गुरु धारण किया, उनको बुलाया था भोजन के लिए। रामजनी भगवती तिनकी महतारी ने उच्छव कर पधराए जान, अपने अपना धाम का धनी जानकर उनको अपने भोजन के लिए अपने घर पे पधरावनी किया। सुंदर साथ जी नाम है रामजनी और भगवती और उनकी माता ने। मकरंद ने उत्सव किया, तन मन धन सौंपे मकरंद भाई ने भी सेवा किया। सुंदर साथ जी देखिए, भोजन पैसे से मैं अपना स्वादिष्ट भोजन खरीद के अपना खा लूं, उससे कोई लाभ नहीं है। भोग में तो रोग होगा, नुकसान है, बल्कि लाभ तो है नहीं। लेकिन सुंदर से उस पैसे से सुंदर साथ की सेवा, मजबूर, मोहताज, गरीब और लाचार लोगों की भी सेवा करेंगे। निस्वार्थ सेवा आपका कल्याण करे, आपका हृदय निर्मल करेगा। उस निर्मल हृदय में ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होगा। निर्मल हृदय, मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, किसी शायर ने कहा है गालिब हर बार यही गलती मेरे से होती रही, थोड़ा सा भूल गया हूं, मिलता जुलता थोड़ा शब्द आगे पीछे होगा, लेकिन भाव समझिएगा। हर बार यही गलती होती रही, धूल थी चेहरे पर और दर्पण को साफ करता रहा। धूल चेहरे पर लगा था और दर्पण को साफ करता रहा। सुंदर साथ जी हृदय निर्मल नहीं है और बोलेंगे कि दर्शन, हृदय निर्मलता कैसे होगा? योग दर्शन के पहले 2 अंग है यम और नियम, वो रहनी के विषय में है। वो रहनी आचरण जीवन में नहीं होगा। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा न करना, अनीति से धन नहीं कमाना, अस्ते यानी चोरी न करना, अनीति से धन नहीं कमाना ही है। ब्रह्मचर्य यानी संयमित जीवन, अहिंसामय जीवन और तपोमय जीवन, संतोषमय जीवन, ऐसे जो नियम की बातें रखी हैं, स्वाध्याय और तप और ईश्वर प्रणिधान आदि जो बातें हैं, रहने की बातें सुंदर साथ जी, इससे जो है आगे
निस्वार्थ सेवा से वाणी मंथन चितवनी से ये रास्ता गुजरता है, शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहते हैं। बस गुरु जी की कृपा से कल्याण हो जाएगा। प्राणनाथ आव्या छे लई जसे, कैसे ले जाएंगे भाई? घोड़े पर बैठा के ले जाएंगे क्या पक्षी पर बैठा के ले जाएंगे? जिब्रील कोई पंख वाला पक्षी थोड़ी के दो बाजू उसके ऊपर बैठा के ले जाएंगे। जो उसकी शक्ति है, बस जो उसकी शक्ति के द्वारा ध्यान में हमारी सुरता जाती है, उसी को कह दिया कि ले जाएंगे। सुखे बैठ सुखपाल में देशी वतन पूछा है। सुंदर साथ जी, सेवा समर्पण बिना किए कुछ नहीं मिलता। सुंदर साथ जी, पहले दाता हम है, पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ता। तन मन धन जो तो समर्पित कर दिया, धन्य हो गए। सुंदर साथ जी, 10 दिन बाद मृत्यु हो जाए तो क्या साथ में जाएगा, सोचिए जरा। कदमों लाग ठाड़ा रहे, कछु रखिया ने पीछे, चरणों में समर्पित हो गए। मकरंद भाई प्राणनाथ जी के चरणों में, उनकी सेवा में हमेशा रहते थे। ज्ञान चर्चा श्रवण करना, सुंदर साथ की सेवा करना, परम धाम का चितवन करना, यही उनका जीवन हो गया था 5000 सुंदर साथ का। हालांकि उसमें से कितने ब्रह्म सृष्टि थे, जीव सृष्टि थे, ईश्वरी सृष्टि थे, और उन्होंने चर्चा सुनकर के कितना पालन किया, अलग बात है। कछु रखा ना पीछे, अपने पीछे भविष्य के लिए कुछ बचा के नहीं रखा। पहले समय में तो मेरे ख्याल से बैंक का सिस्टम भी नहीं होता था। आज तो क्या है कि पैसा बचाने के लिए बैंक का सिस्टम आ गया है। पहले तो गाड़ करके रखे रहते थे इधर उधर। कदमों लाग खड़ा रहे, कछु रखा ना पीछे। अमरा दत्ता दगड़ा आए बराड़ से, और बराड़ गांव से अमरा दत्ता और दगड़ा जी सुंदर साथ आते हैं। किया उत्सव उमंग सु सन्मुख वे, साथ में इन्होंने भी सब सुंदर साथ को भोजन कराया। इस प्रकार सब सुंदर साथ में सेवा में अग्रणी हुए। देवी काका जयंती इन किया उत्सव है। देवी भाई और जयंती काका इन्होंने भी भोजन की सेवा किया, रसोई की सेवा किया। श्री राज पधराए इन घरों संग लिए सेवे। प्राणनाथ जी सुंदर साथ को अपने घर में पधराया। सुंदर साथ जी, आज भोजन की सेवा करने के लिए अवसर कहाँ रहा? सुंदर साथ जी, कोरोना काल में बोलो सब सुंदर साथ को रसोई की सेवा करो, तो कहाँ करोगे? लेकिन जो आवश्यकता है सुंदर साथ जी, और आगे जो अवसर मिलेगा, और जहां भी आवश्यकता, सुंदर साथ जी आज युवा परिषद ने भी अपील किया था, उसका निवेदन पर भी विचार करेंगे। सुंदर साथ जी संग लिए सेवे, और सेवा सुंदर साथ जी बोलने से नहीं, आगे बढ़ के करना चाहिए। कोई, मैंने कल ही बताया था, सेवा आग्रह की वस्तु है, कोई जबरदस्ती करवाने की बात नहीं। हीरामन बढ़ई ने करी उत्सव रसोई। हीरामन जो बढ़ई का काम करते थे, उन्होंने भी रसोई की सेवा किया था। श्री राज साथ को बुलाए, सेवा इनसे भली हुई अच्छी तरह से। सुंदर साथ को बुलाकर उन्होंने सेवा किया था। सातवीं मंजिल आए गढ़े, 1 मास 13 दिन 7वीं मंजिल पर गढ़े पहुंचे। इस प्रकार रामनगर से गढ़ा पहुंचते पहुंचते ये सारा रसोई का सेवा हुआ था। इसमें 1 मास और 13 दिन लग गए थे। हुक्म हुआ श्री राज का, जाओ सुल्तान पे मोमिन है। अब यहाँ पर प्राणनाथ जी फिर से लालदास जी को कहते हैं, जाओ औरंगजेब बादशाह के पास में संदेश पहुंचाने के लिए। सुंदर सती विचार कीजिए, यदि औरंगजेब श्री जी से मिल चुका है और मना कर दिया है, ज्ञान चर्चा सुनने के बाद भी मना कर दिया है, तो क्यों भेज रहे हैं प्राणनाथ जी बार बार सुंदर साथ को? प्रयास करो, उससे मिलने का प्रयास करो, तभी तो कर रहे हैं। और पितान मुक्ताली के हिसाब से तो 2 बार ज्ञान चर्चा सुना दिया सुंदर साथ ने। दिल्ली में 2 बार ज्ञान चर्चा सुना दिया, ऐसा लिखा है। कसनी तो हुआ ही नहीं ऐसे। सुंदर साथ जी वो बातें पहले हो चुकी हैं। गढ़े में आए मिली बाई धर्मा डोकरी। अब ये सुंदर साथ जी जो प्रसंग है ना, सुल्तान के पास भेजने के लिए जो कहा है, ये प्रसंग बीच में थोड़ा कुछ चुपाइयों के बाद ये फिर से ये प्रसंग कंटिन्यू होगा। कि सुंदर साथ को लालदास जी को जो जाने के लिए कहा, तो उसके बाद क्या हुआ, ये प्रसंग आगे हम देखेंगे। 42वीं चौपाई से फिर से आएगा, 35वीं चौपाई में आएगा, और फिर 42 चौपाई में आएगा। गढ़े में आई मिली बाई धर्मा डोकरी। गढ़े में ही एक धर्मा डोकरी नाम की महिला सुंदर साथी, धर्माबाई। डोकरी शब्द ये यहाँ पर बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ में ये बुजुर्ग महिला को कहा जाता है।
ईमान लियाई सुनते कछु शक न इनकरी। और वाणी चर्चा सुन करके, प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनकर तुरंत विश्वास ला, भी संशय नहीं किया। अनंत रामाया और हर बाई संग के और सदानंद में ये सभी, और वासु केसर उज्जैन के सुंदर सा वासु और केसर, उदेती खिमोती दयाली मोहन धनबाई, इन पर ये सारे सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। फकीरा बेनी बहन थी, करमेती परवान मानिक और पूर्व बहू और लक्ष्मी आई, सभी नाम है सुंदर साथी, बेनी बहन, करमेती बाई, माणिक बाई, पूर्व, ये सभी सुंदर साथ महिला सुंदर साथ के नाम थे। और गोवर्धन और भट्ट मुकुंद जी, देवीदास हरखो गढ़ा में आए, रूह कदमों दी, अपनी आत्म धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। आत्म रूह का मतलब यहाँ पर अपनी चेतना से या अपने जीवन की बात है। सुरता को क्या समर्पित करेंगे? रूह का मतलब है अपना जो है तन मन चिंतन ध्यान, अपना जीवन जो है धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। बिंदा बिहारी संत दास वेश्य दुर्जन सिंह जे, बिंदा भाई बिहारी संत दास वेश्य, जो दुर्जन संत दास वेश्य और दुर्जन सिंह, खांडे राय रूप सिंह कीरत सिंह कदमों पहुंचे, ये भी कुछ क्षत्रिय हैं कुछ वेश्य हैं। तो साथी मैंने यहाँ पर लिखा है इसलिए बताया। वास्तविकता ये कि ये तो कर्म के हिसाब से जाति कह सकते हैं, लेकिन उसको भी क्या हो सकता है कहने के लिए। कर्म की बात करो कि व्यापारी है, ये कृषि है, बस बात खत्म है। पुराने समय में जो ये व्यवस्था बनाया था, आगे चल करके वो व्यवस्था बोझ बन गया। वर्ण व्यवस्था जो कहते हैं, वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण का कर्म क्षत्रिय का कर्म निर्धारित किया, तो सभी अपने अपने हिसाब से करते थे। आज तो देखो ब्राह्मण भी सेना में शामिल हैं, क्षत्रिय भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें कर्म के हिसाब से वर्ण भी हो सकता है, लेकिन वो भी कहने की क्या आवश्यकता है। खांडे राय रूप सिंह आदि कहा गया, दरसा धर्मोल रतन और कुशल सिंह मधुकर, मायाराम वेद्य वहां का, लाल शाह भदौरिया, यूं कर सब लाल शाह भदौरिया कुशल सिंह, सब ये प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाले सुंदर साथ का नाम है। अब देखिए जो लालदास जी को हुक्म हुआ तो फिर से प्रसंग आता है। इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म, प्राणनाथ जी का आदेश हुआ लालदास जी को, जाए कहो सुल्तान को ले आए फिर पैगाम पर, तुम जा करके औरंगजेब बादशाह के पास जाओ। बादशाह से सीधे से तो नहीं मिल सकते ना, जा करके फिर से उनका कहो कि हम तुम्हारे ऊपर संदेश लाए हैं, उनसे मिलने का प्रयास करो, उनको ज्ञान चर्चा सुनाने का प्रयास करो। सुंदर साथ जी पहले मिले होते सुंदर साथ से या प्राणनाथ जी से और ज्ञान चर्चा सुना होता, चाहे सुंदर साथ से या प्राणनाथ जी से भी मिले होते तो ज्ञान चर्चा नहीं सुना उसमें। और यदि नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा फिर? प्राणनाथ जी को यदि उसने ऐसा कहते हैं कि भी शरीयत के बात को लेकर के मना किया कि हकीकत मार्फत नहीं, शरीयत का पालन करो, हकीकत मार्फत को छोड़ो, शरीयत को लेकर के चलो, तो पहले ही ज्ञान चर्चा सुन करके नहीं माना वो, तो अब क्या सुनेगा? यदि प्राणनाथ जी क्यों सुंदर साथ लालदास जी को बार बार भेज रहे हैं? क्योंकि वो पहले सुंदर साथ से भी बात नहीं कर पाया, प्राणनाथ जी से तो सवाल ही नहीं उठता। सुंदर साथ जी पूस सुदी 5 को बीरजुदई खबर, अब यहाँ पर पुष महीने के पौष महीने के शुक्ल पक्ष के 5वीं को बीरजू नाम के सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को आके खबर दिया। रामनगर राजा ने स्थल खोदियो भली पर, जो वहां पर रामनगर में केतकी नदी के किनारे अस्थाई हवेली बनाया था सुंदर साथ ने, रामनगर के राजा ने उसको तोड़वा दिया है, तोड़ दिया है, ताकि कहीं दोबारा ना आ जाए, तोड़वा दिया। ये जो प्राणनाथ जी सुंदर साथ अपने हाथों से बनाया था, सुन कान दुख पाइया, बहुत दुख हुआ कि हमने इतना मेहनत से बनाया था उसको। फिर वापस अभी जाने का कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन तोड़ा क्यों उसको? बहुत दुख हुआ सब सुंदर साथ को। हुआ गढ़ा खराब, अब गढ़े में ये दुखद खबर मिली। दुखद तो सिर्फ दुखद की बात नहीं है, इसमें एक गुनाह उनका जो द्वेष भावना यहाँ पर पता चला गढ़ा में। तो गढ़ा में 2 घटना हो गया, एक तो हाकिम वहां का जो तो लूटने का इरादा किया, हमने पहले सुना भी, और दूसरा ये खबर मिल गया, तो हुआ गढ़ा खराब, गढ़ा का जो है भाग्य खराब हो गया।
जो खोदो स्थल को ताको रहे न पकड़ो ताम। जिस तरह से रामनगर के राजा ने हमारी हवेली को तोड़ा है, उसका भी ठिकाना नहीं बचेगा। इसी को लिखा सुंदर साथ जी। जो भारत में जो भी हिंदू राजा थे या मुसलमान बादशाह या सिपह सलार थे, जिन्होंने भी प्राणनाथ जी की तरफ कुदृष्टि से देखा, सुंदर साथ की तरफ उनको किसी तरह से भी कोई बुरा इरादा किया, अपमान किया, कष्ट पहुंचाया, उन सबका बुरा हालत होता ही है सुंदर साथ। जब वेद देवकरण विदा भय, सुंदर सा चौपाई थोड़ा सा मैं बाद में लेता हूँ, एक प्रसंग छूट जाता है बीच में कि आगे पीछे चौपाइयां हैं, देखेंगे। ये चौपाई में वापस पीछे आऊंगा, ये देखते हैं। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखिया कुरान। अब लालदास जी जो हुक्म दिया था प्राणनाथ जी ने कि जाओ औरंगजेब बादशाह को संदेश पहुंचाओ, उसी समय लालदास जी कुरान पढ़ रहे थे। कुरान की तफसीर हुसैनी या कुरान पढ़ रहे थे, तो उसमें 16वें सिपारे में ने मूसे हारून का बयान, उसके 16वें सिपारे में मूसा और हारून का वर्णन आता है। 3 है सुंदर साथ जी, मूसा, फिरौन और हारून। पहले जाहिरी कथानक समझिए, फिर बातिनी समझ में आ जाएगा। मूसा पैगंबर और उनके जो जाति के लोग थे, उनको मिस्र में फिरौन और उनकी जाति वालों ने उनको वर्षों से गुलाम बना रखा था। उनको गुलामी से मुक्त करने के लिए मूसा पैगंबर संघर्षरत हुए। और मूसा का भाई है हारून, रियल ब्रदर था स्टोरी के अनुसार, मूसा के भाई थे हारून। लेकिन उस समय हारून जो है पता नहीं कहां थे। तो मूसा पैगंबर चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कथानक वर्णन के अनुसार, और हारून जो कि पढ़ा लिखा था वर्णन के अनुसार, तो मूसा पैगंबर ने कहा कि हे परमात्मा, मुझे मेरा भाई हारून मेरे पास भेज दो, ताकि मैं फिरौन से इस विषय में बात कर सकूं, सही तरीके से बात कर सकूं। तो तहां लिखा मूसे ने खुदा सो करी अरज, खुदा से मूसा पैगंबर ने अर्ज किया, मैं क्यों कर लड़ो फिरौन सो जो लो मेरी ना करो कर। जब तक मेरा भाई हारून मुझे नहीं दिलाओगे तब तक मैं फिरौन से किस प्रकार लड़ूंगा। लड़ना मतलब उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। और जाहिरी वर्णन के हिसाब से भी मूसा पैगंबर ने कभी उनसे लड़ाई नहीं किया है, कभी भी लड़ाई नहीं किया। मोहम्मद के साथियों ने, मोहम्मद साहब और उनके साथियों ने वहां के जाहिरी जो यहूदी थे अरब में, उनसे युद्ध किया है, लेकिन मूसा पैगंबर ने कभी युद्ध नहीं किया। वो केवल हमारे जाति वालों को छोड़ दो, उनसे सुरक्षित निकालने का प्रयास करते रहे। और इसके लिए वो कुछ चमत्कारिक घटनाएं होती रही। इसके लिए मूसा की छड़ी से उन्होंने कभी समुद्र को पूरा लाल खून कर दिया, कभी उन्होंने मूसा की अपनी छड़ी से वहां पर जो भी पहला बेटा था पूरे नगर वालों का, सबका पहला बेटा का मृत्यु कर दिया, पहले बच्चे। यहां तक फिरौन का भी पहला बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस चमत्कारी शक्तियों से हुआ, लेकिन लड़ाई आमने सामने का नहीं हुआ। और लाल समुद्र का भी मैंने वीडियो उस दिन दिखाया था। समुद्र 2 भाग से अलग हो गया और मूसा उनकी जाति वाले निकल गए। फिरौन की सेना जब घुसी तो पानी आके मर गया था। युद्ध तो कहीं भी नहीं है, लेकिन यह बात है कि फिरौन से अपने साथियों को कैसे छुड़ाऊंगा मैं, ये बात है। तो ये प्रसंग यहाँ पर देखेंगे। और मैं फकीर वो पातशाह मैं पहुंच न सकोतीन, मूसा पैगंबर ने कहा कि मैं एक फकीर हूं साधारण, और वो फिरौन एक बादशाह है, मैं कैसे उससे सामना संघर्ष करूंगा, कैसे अपने साथियों को आजादी दिलाऊंगा। जो मेरा भाई देव मुझको, मेरा भाई हारून रियल ब्रदर था स्टोरी के अनुसार, मूसा पैगंबर के रियल ब्रदर थे हारून। तो मेरा भाई हारून मुझे मिलवा दो, तो मैं फिर फिरौन से जो ये अभियान है, लड़ना मतलब एक अभियान जो है, उसमें मुझे सहायता मिलेगा। तब खुदा ने दिया मूसे को भाई हारून। तब खुदा परमात्मा ने उसकी प्रार्थना सुना और मूसे का भाई जो हारून था उसको मूसा पैगंबर के पास में भेज दिया। अब फिरौन का ना चले कर ना सके खुना, फिरौन जो है बादशाह उसका नहीं चलेगा, वो किसी भी हालत में अब आगे अत्याचार नहीं कर सकेगा। अब इसका बातिनी अर्थ क्या था, फिर से देखिए। मूसा पैगंबर बातिनी रूप में प्राणनाथ जी हो गए, फिरौन हो गया औरंगजेब, ये तो पहले भी बताया था मैंने। हारून जो है छत्रसाल जी,
तो लालदास जी कहते हैं जिस प्रकार मूसा पैगंबर को हारून मिला था, उसी प्रकार हमको जब तक शकुंतल की आत्म नहीं मिल जाती है तब तक हम औरंगजेब को नहीं समझा सकेंगे। प्राणनाथ जी ये बात प्रमाण जब दिखाया, ये आयत राज को दिखाई, लालदास जी ने ये आयत उनको दिखाया, किसको? प्राणनाथ जी को। आयत अपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन खास, हमको एक राजा का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं लड़ सकते। केवल ज्ञान से ये लड़ाई नहीं होगी, ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सत्ता का सपोर्ट भी चाहिए हमको। कोई ऐसा सत्ता का प्रतिष्ठित व्यक्ति, सत्ता जो कोई राजा हो जिसके तरफ से हमको सपोर्ट मिले। इधर से तो भागते रहेंगे, उदयपुर से निकले, मंदसौर से निकले, कब तक निकलते रहेंगे? एक स्थायी ठिकाना तभी बनेगा जब हमको राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा। सुंदर साथ जी आज भी देखिए, कोई राजनीतिक और सत्ता का सपोर्ट मिलता है तो ज्ञान प्रचार प्रसार करने में कितनी सहायता होती है। तो यह आयत जो है लालदास जी ने जब दिखाया, बताया कि एक राजा अर्थात शकुंतल की आत्म जिसके अंदर है वो राजा हमको मिलेगा, खासल खास मोमिन मिलेगा, तभी औरंगजेब बादशाह को हम संदेश दे सकेंगे या उससे संघर्ष कर सकेंगे। ये विचार करते लाल रहिया लश्कर में, इस प्रकार ये विचार करते प्राणनाथ जी ने लालदास जी को जो भेजने का आदेश दिया था वो आदेश यहाँ पर रह गया। ठीक है, अभी बात सही है लालदास तुम्हारी, इसलिए अभी ऑर्डर कैंसिल। औरंगजेब को जो संदेश पहुंचाने का ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिए, लेकिन लालदास जी को नहीं भेजे, लेकिन चरणदास गरीबदास पहुंचाए लश्कर में। चरणदास और गरीबदास को औरंगजेब, क्योंकि यहाँ पर इस समय दिल्ली से निकल चुका था और लगभग ग्वालियर से होते हुए वो औरंगाबाद में जाता है, तो इसी बीच कहीं दरमियान उनका सेना का जब पड़ाव था वहां पर भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन औरंगजेब से मिले और बात सुनाए ऐसा नहीं हुआ, प्रयास करने भेज दिया। गए होंगे दो चार काजी मौलवियों से मिलकर बात समझाने का प्रयास किया होगा। धर्मा मिली लाल को, राह में जाते हैं। अब लालदास जी और वहां से गुजर रहे थे, रास्ते में धर्मा डोकरी आया था ना, धर्मा डोकरी वो मिलती है, बताती है तुम्हारी बात देव जी ने करी 76 साल आगे, तुम्हारी बात देवकरण जी ने 76 साल जी के आगे कर दिया है। ये प्रसंग थोड़ा पीछे चलेंगे सुंदर साथ जी, कहां से मैंने छोड़ा था। जब देवकरण विदा भय, जब पूछी सिराज ने बात, सुंदर साथ जी अब यहां से हम शुरू करते हैं छत्रसाल जी का विषय। देवकरण जी रहने वाले थे बुंदेलखंड के। कहां के रहने वाले थे? बुंदेलखंड के रहने वाले थे। उनसे प्राणनाथ जी ने पूछा कि तुम तो बुंदेलखंड के रहने वाले हो, या रामनगर में कैसे आकर क्यों रहते हो? तुम अपना ठोर छोड़ के और मुल्क क्यों जाते? अपना ठोर छोड़ के तुम और दूसरे शहर में आके नौकरी क्यों कर रहे हो? वहां भी तो नौकरी कर सकते थे ना। तब दीवाने कही एक बात पर आहिर है, देवकरण कहता है कि एक बात पर मैं नाराज हो गया था और घर छोड़ करके यहाँ आ गया। ऐसा हो जाता ना, मैं नाराज हो गया, घर छोड़ के जा रहा हूँ, इधर आके फिर नौकरी करने लगा। तब से यहाँ रह गए, तब से यहीं रह गया। फिर यहाँ पर अच्छा खासा दीवान की नौकरी मिल गई तो फिर यहीं रुक गया, वापस वहां जाने ना पाए, फिर वापस जाने का अवसर ही नहीं मिला। तो प्राणनाथ जी कहते हैं श्रीराज ने कहिया तुम आए इन काज, इसी कार्य से तुम आए थे। तुमको धामधनी ने इस विशेष कार्य के लिए यहाँ पर भेजा था कि तुम हमारा संदेश ले जा करके छत्रसाल महाराज को सुनाओ। इस कार्य के लिए राज्य महाराज ने हुक्म से आपको यहाँ भेजा था। नाराज होना और आना ये तो मात्र बहाना है, क्योंकि यहाँ तुम हो तब तो मेरा संदेश, हमारा संदेश महाराज छत्रसाल के पास ले जा रहे हो। ये वस्त्र लेके पहुंचावे महाराज, ये ज्ञान का संदेश लेकर के महाराज छत्रसाल के पास में ये संदेश पहुंचाने के लिए तुम आए, ये विशेष कार्य से तुम आए थे। तो सुंदर साथ जी छत्रसाल जी का प्रसंग मैं भी शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि वो शुरू करूंगा तो अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। छत्रसाल जी का इंट्रोडक्शन परिचय कल शुरू करूंगा। अभी कुछ और चौपाइयां हैं जो सिर्फ नाम से संबंधित हैं, तो वो सुनते हैं कौन कौन सुंदर साथ जागृत हुए थे। बूढ़ी बूढ़ा मोह आई, कमलावती, रतन, ये सब नाम है सुंदर साथ जी। राघव दास, रेवादास, चारों मिल मोमिन,
बूढ़ी बूढ़ा गांव में ये सब सुंदर साथ थे। कमलावती, रतनबाई, राघव दास, रेवा दास, चारों सुंदर साथ बूढ़ी बूढ़ा नाम के गांव में आते हैं। लखी राम ने पढ़ने लिखाया नाम अपना, लखी राम भाई ने पन्ना जी में आकर के सुंदर साथ में अपना नाम शामिल किया। मैं तुम्हारे साथ आऊं, मैं जहान जाना स्वप्न, मैंने संसार को सपना समझ लिया है, मैं अब बाकी जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूं। रामदास ने उत्सव किया, मीने रहम तर रहम, कृपा के सागर, रहम तर यानी रहम यानी दया, प्रेम, प्रेम के सागर प्राणनाथ जी को अपने घर में बुला करके उन्होंने रसोई का सेवा किया। तिने कहा मैं हो तुम्हारा, बस मैं अब आपका हो चुका हूं, आपके चरणों में समर्पित हो गया हूं। जग सुपना दिया का संसार को सपने के समान समझ लिया, अपना तन मन धन जीवन धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। बाकी जीवन अपने निज घर को याद करते हुए बिताया। संतावरी दीपा मिली, गोकुलदास की माँ, इस प्रकार संतावरी दीपा बहन ये गोकुलदास की माँ 11 दिन बिलहरी रहे, सब चले हुए जब इस प्रकार 11 दिन रास्ते में बिलहरी गांव में रहते हैं, और वहां से इकट्ठे होकर के जो नए सुंदर साथ भी जागृत हुए हैं, सब साथ होकर के आगे बढ़ते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो एक गढ़ा कीवी तक, ये गढ़ा कीवी तक बताया है। अब आगे जो है अगरिये से होते हुए पन्ना जाते हैं। आगे कहो पन्ना की जो है हुक्म, अब आगे पन्ना जी कभी तक आएगा। इसमें सुंदर साथ जी मैंने ऊपर कुछ चौपाइयां छोड़ी हैं, क्योंकि देवकरण जी के बारे में पहले आया था, शुरू 1 नंबर से 7 नंबर की चौपाई में बीच आया था, फिर बीच में अभी यहाँ पर आ गया था। तो सुंदर साथ जी 38 से 41 चौपाई में आया था। उसके बाद फिर अगले प्रकरण में फिर आएगा। ये तीनों विषय को मैं, और बुंदेलखंड और छत्रसाल जी महाराज का जो इतिहास है उस विषय को मैंने आज इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि एक वो विस्तृत है, एक कंटिन्यूटी है, उसको एक साथ हम कल विस्तार से समझेंगे, और उसके बाद फिर आगे की वितक शुरू करेंगे। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं सब मिलकर के। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ए गढ़ा की बीतक, ए गढ़ा की बितक, आगे कहो करना की, आगे कहूँ करना की, है हुक्म हक, जो जो है है हम हक, है हुक्म हक, जो है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। समस्त सुंदर साथ जी के कोमल चरण में आज हमने सुना सुंदर साथ जी किस प्रकार शेख खिजर श्री जी के चरणों में समर्पित होते हैं। भुरकी का प्रसंग भी सुना सुंदर साथ जी। इस तरह की अफवाहों की वजह से कई लोग प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे सुंदर साथ का सेवा समर्पण के विषय में भी सुना हमने, उनके नाम भी आए यहाँ पर। और इसके अलावा दीवान देवकरण जी का प्रसंग भी थोड़ा संक्षिप्त में अभी शुरुआत के रूप में सुना था। तो अब छत्रसाल जी महाराज को किस प्रकार 12 साल पहले स्वप्न में सिक्का मिला था, और इससे पहले की बात, संवत 1740 से पहले छत्रसाल जी का जन्म हुआ था संवत 1706। 1706 से लेकर के 1740 के बीच के विषय में भी मैं संक्षिप्त में कल प्रकाश डालूंगा, और सुंदर साथ जी विस्तार से समझेंगे। तो आज जो भी विषय हुआ है उस विषय में कोई जिज्ञासा हो सुंदर साथ जी तो यहाँ पर अवश्य हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, मेरे ख्याल से आज ज़्यादा कोई ऐसा कठिन या ज़्यादा सिद्धांतिक विषय आया भी नहीं था आज, इसलिए कोई जिज्ञासा शायद ना भी हो। फिर भी सुंदर साथ जी मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ फिर से लिख देता हूँ। जो सुंदर साथ फेसबुक या यूट्यूब से भी सुनेंगे उन सब की जानकारी के लिए वो व्हाट्सअप नंबर में लिख करके पूछ सकते हैं, या
फोन करके भी इस नंबर पे जानकारी संशय दूर कर सकते हैं। ऐसे सुंदर साथ जी, मैं नित्यानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण निपानी जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम की रूपरेखा का करेंगे और सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।